हमारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें, शर्म आनी चाहिए तुम लोग। लेकिन अंतर जातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति किस लिए लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख दो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ आप? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने हरा दिया जो बनियान के अंदर 40% पैसे कर, बहुत बड़ी बदनामी हुई नागौर वालों की। ध्यान रखना इस बात का। ज्योति जी मंत्री बने, काम कराए तो करा लो काम, फिर मर्दान की बात मत करो। फिर ये करो कि बनियों में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं भैया, बढ़िया व्यापार करा, अपने व्यापारी बन जाओ, जाट की बात मत करो। तो मैं तो कल जाके एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मंत्री बनूं और ये फफूंदे जितनी भी घूम रही बीजेपी के अंदर, इन फफूंदों का लात मार के भगा दूंगा 10 मिनट के, एक नहीं दिखेगा आपको नागौर। लेकिन कि नागौर की चर्चा देश के अंदर होने लग गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे कहा कि हु इज तेजा जी कौन थे? वो बुलाया ना खरनाल, नाक रगड़वा दी, तो मैंने ही रगड़वाई। मेरे से पहले कितने लोग थे, कितने बात होगा। जब पार्लियामेंट के अंदर वो 3 लड़के कूदे थे उस दिन, उन्होंने गैस वहां स्मोक बम फेंका, सारे एमपी मिनिस्टर भागे, वो एक उसके ऊपर पड़ रहा है, एक उसके ऊपर मर रहे। तभी मैं ही लड़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, सिंगल आदमी। मुझे देख के 2 3 4 और आए बाद में कि अभी मर तो नहीं रहा है, तो चलो पास में उसकी बात किया। तो मैंने तो इस कौम का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जवानी और जिंदगी समर्पित कर दी। बच्चे छोटे हैं मेरे, टाइम नहीं दे पा रहा हूं बच्चों को, या आप देख रहे हो सारा, क्योंकि मेरा टाइम आपका है। जब हमारे तो घर के अंदर देखो सिलेक्शन का पहला कार्यक्रम है कि हम सब कार्यक्रम हमने आयोजित किया, खुशी इजहार करें। दूसरों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको ये मानते हैं कि हमारे ही परिवार के, उनको देख के खुशी मनाते हैं, उसमें शरीक होते हैं। हम चाहते हैं कि एक मान लो मेरे घर का विकास हो जाए तो कौम का और पूरे जिले का विकास नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति का विकास कैसे हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए कैसे उसका हक और अधिकार मिले। इस नागौर के अंदर मैं आपको बता दूं कि नागौर की चर्चा देश के अंदर होने लग गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझे कहा कि हु इज तेजा जी कौन थे? वो बुलाया ना खरनाल, नाक रगड़वा दी, तो मैंने ही रगड़वाई। मेरे से पहले कितने लोग थे, कितने प्रधानमंत्री आए, बता दो मुझे भाई। मैंने प्रयास किया। अब कई लोग ऐसा मिंदर बनियों को नहीं, तो मिंदर तो 70 छोड़ दो, 1000 साल वीडियो बनाई तो कोई मना करिएगा। मैं तो अभी तो आया हूँ 50 साल पहले, 1000 साल में क्या हो गया? लोगों को प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास का परिणाम होगा। ये सुख जी परेशान हो जाए, जी तेजादश में मिंदर बनियों को नहीं, अरे कुछ ही नहीं बना। नागौर में तो पीने का पानी नहीं था तुम्हारे पास। 8 के अंदर भी अगर मैं नहीं होता तो पानी नोखा दैया से रूपाराम जी डूडी और लड़के इसको सीधा डीड बना उधर ले जाते, क्योंकि बीजेपी के एमएलए हम थे नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगना, 4 हम बीजेपी के थे। तो अशोक गहलोत ने कहा ऐसा करो पानी को सीधा ही वहां ले जाओ कांग्रेसियों घर जीराम बोल रखे। मैंने कहा हम मरेंगे ना तब जाएगा पानी, यही जाएगा विधानसभा के अंदर, और इधर ही लाया पानी पहले, बाद में गया वहां पे पानी। ऐसे थोड़ी जा सकता पानी। देखो मेरे हाथ में जो है वो सही है, और मैं तय कर लेता हूं ना कि मुझे इस काम को रोकना है, तो फिर मैं रोकता भी हूं। और 100 में से 99 नंबर चल रहे हैं मेरे, 99 में एक आध कोई आगे पीछे होगा, वो योग नहीं बैठ रहा। मैं क्या करूं? कौम का योग नहीं, किसान का योग नहीं, और जितने योग बैठ गया सब कुछ ठीक होगा। अब आप लोगों को क्या है कि मैं ज्यादा नागौर में रहा ना, तो नागौर का हर आदमी सोचने लगा हनुमान जी क्या रोज यहाँ बैठ रहते हैं, तो एक बार हरा दो इनको दूर ना, तो हम जाते ही नहीं थे। बाबू जोर का कट दे, क्या जोर का नजदीक है, क्या रोटियां बनाओ, कटो मकान, ध्यान है कितना नंबर रोटी बनाओ, रोटियां की स्थिति देखी नहीं क्या कहती है? हिस्ट्री पढ़ो पूरी। राम निवास जी का परिवार तो फिर भी पैसे वाला था, नाथुराम जी का परिवार तो बहुत ज्यादा गरीब था भाई। हिस्ट्री ध्यान होनी चाहिए आप लोगों को कि 62, 57, 50, 52 में कौन पैसे वाले थे और कौन गरीब थे, और कौन गरीब किसकी गाड़ियों में घूमते थे। वो इतिहास तुम्हें ध्यान होना जरूरी है। यहाँ लोगों के इतिहास मैंने कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे खिलाफ भी माहौल बनाते हैं। अरे यार ये सीधे लोगों से मिल रहे हैं, हमारी चौधर नहीं चली, तुम्हारी नहीं चलेगी चौधर आम आदमी की चलेगी। मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हार गए जीत गए, इतना बड़ा नाम हो गया कि ये तो चलता रहेगा। गाने बन गए पूरे देश के अंदर। भैया गाने नहीं बनते हर किसी पे, गाने बन गए, और शादी के कार्डों पे गणेश जी महाराज के साथ लोग फोटो छाप रहे हैं। तो इससे अंदाज लगा सकते हो ये तो क्रांति है, आंधी है, तूफान है। और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे सत्ता का सुख भोगना हो तो मैं तो कल जाके एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मंत्री बनूं, और ये फफूंदे जितनी भी घूम रही बीजेपी के अंदर, इन फफूंदों का लात मार के भगा दूंगा 10 मिनट के, एक नहीं दिखेगा आपको लागू। लेकिन मुझे लोग अंगुली उठाएंगे, वो भाग गया बीच में, ये मैं सुन नहीं सकता। बीच में नहीं भागूंगा, लड़ाई पूरी लड़ूंगा, 28 की लड़ूंगा, उसके बाद देखूंगा। अगर राजस्थान में दम होगा 29 की लड़ लेंगे, और दम नहीं होगा तो फिर बंद कर देंगे। क्योंकि पार्टी भी पहली मैंने ही बनाई, 66 साल बाद राजस्थान में पार्टी बनाई,
लोग कहते थे कहाँ है राजस्थान में पार्टी, कौन बना सकता है। अभी रोज जिद करता हूँ पार्लियामेंट में, लोकसभा के मेंबर लड़ते मेरे से, पंजाब वाले कल ही कह रहे थे अरे यार क्या कुछ होना तो है नहीं वहां पर, आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा परेशान भैया, पंजाब की अलग हिस्ट्री थी, पंजाब हरियाणा के लोग सीधे अंग्रेजों का दिन थे, हमारे लोग तो जो अंग्रेजों का दिन थे गढ़ किले वाले वो उनके अधीन थे, 3 नंबर पे थे हम तो डायरेक्ट अधीन भी नहीं थे, जो अधीन थे उनके अधीन थे। हमारे सारे जो यहाँ के राजा महाराजे वो अंग्रेजों का अधीन थे और अपने लोग उनके अधीन थे, तो डबल हो गए ना, एक अधीन उसका अधीन। वो हरियाणा पंजाब के लोग सीधे थे, सर छोटू राम आए, चौधरी देवीलाल आए, चौधरी चरण सिंह आए और हमने उनके नारे हमेशा लगाए। लेकिन अब देश का किसान का बेटा तेजाजी महाराज का जयकारा भी लगा रहा है और हनुमान बेनीवाल और नागौर का सम्मान के साथ देश में नाम ले रहा है। ये मेरी संघर्ष, तपस्या और मेरे परिवार ने जो कुर्बानी दी वो नुकसान मेरे को ही हुआ है, किसी दूसरे को नहीं हुआ। आज माँ के पास जाके बात करूंगा ना कि किन लोगों की वजह से मेरे घर के अंदर कुछ कमी आ रही, कुछ खालीपन आया, वो कौन लोग थे, फिर भी उनको माफ किया, प्रयास किया। भाइयों अंदर बहुत सी आग है, बस आप इस बात को समझो कि हनुमान की लड़ाई कौन सी है, कब से वो लड़ रहा है, कितने साल हो गए। लोग 6 महीने नहीं लड़ सकते, 3 महीने एक थानेदार से नहीं लड़ सकते। मैंने मुख्यमंत्री से लड़ा, प्रधानमंत्री से लड़ा और आपके लिए लड़ा, खुद के नहीं लड़ा। अब नागौर शहर आप देख रहे हो, यहाँ तो कभी कोई ढंग की सड़कें ही नहीं थी। अब जब 1 साल बाद देखोगे तो नागौर के चारों तरफ आपको अच्छी 4 लेन रोडें मिलेगी। आपका ये जोधपुर रोड जो आ रहा है उसको पुलिया को तोड़वा के वापिस 4 लेन बनवा रहे हैं। अट्यासन से मुंडवा तिराया, विजय वल्लभ से वापिस उस बाईपास तक 4 लेन, बीच वाला आपका ये 4 लेन, बीच के अंदर जो बासनी का आपका रोड नागौर से बासनी 4 लेन। तो जितना मैं कर सकता हूँ इस नागौर के लिए उतना करूंगा। और अब की बार हमारा जिला, जो आपने एक दिन पढ़ा होगा कि पूरी जिले में जितनी सड़क खींवसर में अकेले में आधी सड़क, जिले की आधी खींवसर के अंदर है। लेकिन अब की बार यह आएगा कि जितनी राजस्थान में सड़क उसकी 30% अकेले नागौर संसदीय क्षेत्र में, पूरे राजस्थान सड़क पानी। गंगानगर हनुमानगढ़ के भी बैठे हमारे सब आए हुए रिश्तेदार, इनके वहां भी नहरी इलाका है, हमसे आगे हैं बहुत लोग। लेकिन सड़कों की, कॉलेजों की, स्कूल की स्थिति वहां देख लो। जब लोग यहाँ घूम के जाते हैं ना तो एक ही बात कहते हैं, मजा आ गया साहब, सड़कें जोरदार है, ये तो कहलवाया, कॉलेज जोरदार है, नई स्कूल बना रहा हूँ दुनिया भर की। अब के अंदर से इतना पैसा टिकवाऊंगा कि हर गांव में आपको कॉलेज जैसी बहुत गांव के अंदर स्कूल मिलेगी। फिर और करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है और मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज यहाँ कल वहाँ तुम नाराज होते रहते हो। कोई कहता है कि साहब मेरे तो शादी में नहीं आए। अब एक आदमी शादी में खाना 1000 कार्ड होते हैं रोज के, तो 1000 जगह तो कैसे आदमी प्रकट थोड़ी होगा, जगह यहाँ हो गया कैसे होगा बताओ। अभी सामने बैठे, छोटी छोटी बातों, ये मानो कि एक बार शादी में आ गया ठीक है, और कभी आ जाएंगे दोबारा वैसे मिलने में। थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हर आदमी कहता है कि हनुमान जी बस मेरे पास आके रह जाए और मैं सब जगह मुंह मारता रहूं। समझ गया आप? हनुमान जी तो रह जाए मेरे पास और मैं घूमता रहूं सब जगह, सारे रेवंत राम बनना चाहते हैं। सारे थोड़ी बन सकते हैं, वो तो कभी कभार एक आदमी बन गया, गलती हो गई तो गलती का सजा भी भुगत लिया आप लोगों ने। कितना बड़ा नाम कमाया मैंने। वो 40% में देश के अंदर कितनी बड़ी बदनामी, बनियान में 40% लेते हुए दिखी, फोटो दिखी कि नहीं दिखी? लोग कह रहे हो कहीं पागल है, बनियान में खा रही हो रुपया। तो अब हो गया भैया, जो होना था अब क्या करोगे? तुमने अपने हाथ से किया, किसी की गलती नहीं है, किसी समाज की गलती नहीं है, सिर्फ अपना ही समाज ने। जब गजेंद्र सिंह ने ये कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, कहां गया तुम्हारी मर्दानगी, कहां गई लोगों की? तब देश में लोग कह रहे हैं कहां नागौर की जो मर्दानगी थी कहां चली गई? हनुमान बेनीवाल जैसे आदमी को एक ऐसे व्यक्ति के सामने हरा दिया जो बनियान के अंदर 40% पैसे कर। बहुत बड़ी बदनामी हुई नागौर वालों की, ध्यान रखना इस बात का। ये तो मुसलमानों ने साथ नहीं देते तो मेरे को इसमें हो रहा था लोकसभा के अंदर 40% ज्योति के पास चले गए। ज्योति जी मंत्री बने, काम कराए तो करा लो काम, फिर मर्दानगी की बात मत करो। फिर ये करो कि बनियों में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं भैया, बढ़िया व्यापार करा, अपने व्यापारी बन जाओ। जाट की बात मत करो। जाट के गीत और बात करते हो तो अंदर मर्दानगी भी होनी चाहिए। वो मर्दानगी मेरे अंदर तो है, अब किसी के अंदर नहीं तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो तैयार कर लेना, अब नहीं तो अब कर लेना, इंजेक्शन लगा लो, कोई लोग नहीं है तो। भाई हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा, इसी तरह चलेगा और इतिहास बनाएगा, और ऐसा इतिहास बनाएगा कि दोबारा ऐसा लड़ाका नहीं आएगा। ये तो आदत है मेरी शुरू से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्टियां, हर जगह सस्पेंड हुआ।
स्कूल में सस्पेंड, कॉलेज में सस्पेंड, यूनिवर्सिटी में सस्पेंड, बीजेपी सस्पेंड, विधानसभा सस्पेंड, लोकसभा सस्पेंड, पार्टी बना के खड़ा हो गया, नहीं बना पाए लोग। दादाजी 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 तो नौकरियां करता, गढ़ किला में ध्यान को नहीं, दादाजी कहीं काम करता, सबने जाना दादा पेट में दाणों गुणा का दाणों जो को पेट में रही वही बोले। हनुमान बेनीवाल इसी तरह रहेगा और अपनी कौम का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाएगा। चूंकि आर्मी का कार्यक्रम है इसलिए मैं जोश भर रहा हूँ आपके अंदर, भाई हमारा बेटा आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट के पद पे गया, और निश्चित रूप से नागौर के और बच्चे किस तरह सेना के अंदर जाए, नागौर के और बच्चे किस तरह आगे आए। मुझे तो वो दौर भी याद है जब आरक्षण आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, मैं उस समय यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं घूमता था पूरे राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जाट महासभा ने मिलकर मेरा ही लोकसभा का टिकट कटाया, फिर विधानसभा का कटाया, विधानसभा में जीत जाता, धर्मेंद्र हेमा मालिनी आ गया। अब आप सुनना मैं किन से लड़ा, सुनते रहो, पड़ोसी से नहीं लड़ सकते, किसी बिजली के कर्मचारी से नहीं लड़ सकता लोग। धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए, धर्मेंद्र बोला टंकी से कूद जाऊंगा, हार गया 2500 से। बड़े बड़े समाज के डॉन राजस्थान में जो धरती को तोलते थे सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, लेकिन मैं हिला नहीं, झुका नहीं, संघर्ष करता रहा। मेरी माँ ने वो तकलीफें देखी है, वो दौर देखा है। भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रख रखा है, भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए आशीर्वाद दिया है कि हनुमान तुम आगे बढ़ो, इस कौम के और इस प्रदेश के देश के प्रत्येक जाति प्रत्येक समाज को तुम्हारे जैसे नौजवान की आवश्यकता है जो 100% ईमानदार हो। मैं चाहूँ तो इतना पैसा कमा लूँ, मैं चाहूँ तो इतनी ऐसा आराम करूँ, हेलीकॉप्टर घर पे खड़े मिले। मैं अगर ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? फिर तो दूसरा काम विदेश में जाके मैं ही कर लूंगा जो ज्योति मिर्जा करे, मेरे से नहीं होते क्या? ज्योति के पिताजी एमएलए थोड़े थे, मेरे तो पिताजी भी एमएलए थे, तो दादाजी थे। वो तो बहुत बचपन उसका गरीबी के दौर से गुजरा, तुम्हें नहीं पता इन बातों का, मुझे पता भाई, मैं तो उन परिवारों को नजदीक रहा हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं अभी भी गुलामी का क्या शौक है। भागे लोग हरियोड़ा के जीते डांग दिखे कौन, हरियोड़ा के लारा दौड़ रहे लोग, सा फला की दिमका। तो थोड़ी हिम्मत रखो, तब तो हो जाएगी बात, तब तो बजाओ डीजे पे गाने। रुको भाई, तब तो एक मिनट बेटा रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, तब तो बजाओ डीजे पे गाने, तब तो करो डांस। और मजबूती नहीं है तो अपने घर में बैठा बैठा गाना धीरे धीरे सुनो और मौज करो, बात करो मत हल्ला, क्योंकि तुम्हारी गिनती जो है ना वो हरियाणा दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक ही है। देश बहुत बड़ा है, इस देश के अंदर संगठित होके अगर मजबूत होना चाहते हो तो अभी से एक लाइन पकड़नी होगी। जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, जितने भी फर्जी नेता है, उनसे दूरी बनाओ। और कई लोग, ये मैं कल किसी का पढ़ रहा था, वो कह रहे साहब अपने तो अंतरजातीय विवाह करना चाहिए, तो फिर खत्म ही कर दो ना, कौन मना करा? हाँ, किसी ने अगर गलती से कर लिया वो अलग, उसकी मर्जी है, लेकिन अंतरजातीय विवाह का मैं समर्थन नहीं करता। फिर तो जाति खत्म हो जाएगी। जाति किसलिए लिख रहे हो? फिर अपना नाम लिख दो, जाति खत्म कर दो। क्यों गोविंद जी बताओ, आप कल ले आओ, आप हाईकोर्ट में लगा दो कि भाई जाति खत्म कर दो, ये जाति हम थोड़ा लाए। ये सारी चीजें, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना वो दूसरी जातियों में शादी कर लेते हैं, तो वो क्या करे, सीधे बेचारे जो गरीब होते हैं वो कह रहे ताली बजो, बढ़िया जीमन करा दिया, अरे साहब डोसा बनाया, क्या जीमन था, क्या डांस था। वो डांस और जीमन में ही चले जाते हैं, वो पता नहीं हो क्या रहा। भैया आज मैं गलत काम करूंगा तो मुझे देख 1000 लोग करेंगे, हनुमान जी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मजा आ रहा है। हनुमान जी एमपी है, हम करेंगे। ये आईएएस है, हमारे राजा राम जी मील उद्धव समाज के अध्यक्ष, इनके परिवार से 5-5 बच्चे दूसरे समाजों में चले गए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? कौन कौम का अध्यक्ष मानेगा? बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो? बात तो समाज की कर रहे हो, और समाज के तुम्हारे खुद के बच्चे दूसरे समाजों में शादियां करें, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। काहे के समाज के अध्यक्ष खुद ही बन गए, किसने बनाया? चुनाव हुआ क्या? खुद ही बन के बैठ गए क्या? का इलेक्शन में बताओ मुझे। जमाने जब तुम 5वें 6ठे नंबर पर परिवार बुरी तरीके से रोज आ रहा है, एक आध बार कोई लॉटरी खुल गई होगी, हम समाज के अध्यक्ष, हमने ये किया वो किया, शराब बेच के यहाँ पे पहुंचे, सब जानती दुनिया कैसे धंधा क्या करते, साइकिल के ट्यूब में दारू बेचते थे, पूरी दुनिया जानती है। भाइयों, ऐसे लोगों को आइकन मत मानना। एक संदेश दूंगा मैं, ये नशा जो बढ़ रहा है ना, इस नशे से कैसे रोकोगे आप? 2 किलो 5 किलो 15 किलो डोडे के अंदर बच्चा पकड़ा जाता है, वकील साहब बैठे हैं 6 महीने जेल में, 1 साल जेल में। आखिर नई पीढ़ी का क्या होगा भाई? कौन रखवाली करेगा इस देश की? कोई तो करेगा। सोचना, समझना, इसमें तो आप मान लो हो सकता है कि मेरे अंदर 5% कमी भी हो सकती है, भगवान होता है उसमें कमी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करो। एक आदमी जो सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक अपने लोगों के बीच रहता है, वो कब खाना खाता है कब सोता है उसका पता ही नहीं। और मैंने मेरे साथ देखे कई विधायक एमपी ऐसे हैं
जो रोज 8 बजे पार्टियां करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं और टिकट लेके जीत के चले जाते हैं, वही वहीं बैठते हैं। हम भी वहीं बैठते हैं, कंगना रनौत भी वहीं बैठती है, मैं भी वहीं बैठता हूँ, सारे बैठ तो रहे, सारे MP के, मोदी जी भी वहीं बैठते हैं। उसी लोग कई टिकट से जीतते हैं, कई भाग्य से जीतते हैं, कई बिना संघर्ष के जीतते हैं और कई बेचारे संघर्ष करके जीते। कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, बीजेपी ने मुझे वैसे मारा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी लड़ रहा हूँ। मैं अंतिम लड़ाई फिर आपको कह रहा हूँ कि 28 की लड़ाई अंतिम है। नाराज भी हो जाना, खुद का नुकसान कर लोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होना। हमारा नाम हो गया, 6 बार मैं जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, पिताजी रह गए, तो नाम ही होते हैं धरती पे। और क्या, जिनका हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं उनके नाम ही तो है, और क्या हुआ है? किसने किसको देखा? देखा क्या कि कौन दिल्ली पर आया, किसने राज किया, कौन किया? किसी ने लिख दिए, कागजों में हो गया। तो भाई मेरा तो देखो इतिहास बन गया, और ये इतिहास इस राजस्थान में तो किसी की हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल जितना संघर्ष कर सके। लोग तो थानेदार जब आता तब भाग जाते हैं, और मैं जब जाता हूँ सरकार डर जाती है। तो इससे अंदाज लगा लो कि व्यक्ति हमारी कौम की रखवाली सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, जम्मू के अंदर भी आपके नारे लगते हुए मिल जाएंगे, गाने बजते हुए लग जाएंगे, हर शादी ब्याह के अंदर। तो प्रयास किया, तो फिर नागौर से भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि मैं नागौर में पैदा हुआ हूं, तो नागौर के लोग ताकतवर बनो, ये मैं चाहता हूं। नहीं तो मैं फिर जयपुर से बन जाता 98 में, मैं लिया क्यों आता? आपको जगाने के लिए आया हूं, ये नहीं मैं तो जगता रहूं और आप सो जाओ, आधी नींद में रहो, इससे नहीं चलेगा। आप सबको तय करना है, जो हो गया छोड़ो। कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार नजर भी लग जाती है, आप लोगों की आदत भी है। एक बार हराते हो आप, 15 साल बाद मुझे आपने एक बार हराया मैदान के अंदर, मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं कमजोर नहीं हुआ। मैं पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों के लिए, किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और ईश्वर ने अगर चाह तो किसान कौम का कर्जा भी देश की सरकार से मुकाबला करके माफ कराएंगे। और अग्निवीर जिसमें हमारा प्रतीक जा रहा है लेफ्टिनेंट बन के, अब जो अग्निवीर है इसको हम समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर चालू हो। मैं नारायण को धन्यवाद दूंगा, और नारायण ने बड़ी लगनता के साथ बेटे को पढ़ाई करवाई, और हमारे परिवार के अंदर, बड़ा परिवार हमारा, लेकिन नौकरियों के अंदर बहुत कम बच्चे हैं। आप मुझे भी देखो, मैं भी चाहता तो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह पेपर आउट करा के नौकरियां लगवा देता। अभी तक 50 परिवार में लगाता कि नहीं लगाता? तो कहां लगवा रहा हूं बताओ? पेपर आउट करा के थोड़ी लगा रहा हूं, अपनी मेहनत से लग रहे हैं। अगर पेपर आउट करा के लगाता तो 15 अफसर बनवा देते। बन रहे ना, कांग्रेस के नेताओं को रोज नाम आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के, अशोक जी के खुद के OSD का नाम आ गया, सिपाही का आ गया, बोले साहब ने कहा मेरे बेटे को पेपर दे दो। तो भैया जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, अगर इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता आप करोगे, इसकी चिंता मैं करूंगा, मेरी चिंता आप करोगे, और राजस्थान की चिंता मैं करूंगा। अगर मेरी चिंता आप नहीं करोगे तो मैं चिंता कैसे कर पाऊंगा? ये तो अच्छा रहा MP बन के मैं रह गया, नहीं तो आपके भरोसे तो विधायक तो खाली कर ही दिया आपने, घर बिठा देते आप लोग, दीदी दीदी करते ऐसे 35-40% तो चले गए थे। याद करो कैसे गए, सरपंचों ने कसम खाई खड़े होकर कि हनुमान जी को वोट नहीं देंगे। तो सब ज्यादा मदद कौन करता है? तुम्हें ईमानदारी का पाठ किसने पढ़ाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? हेड कांस्टेबल आता था, भाग जाते थे, पुलिस की गाड़ी गांव में आती थी, पूरा गांव खाली हो जाता था। खरनाल गांव के अंदर सुख जी बैठे, मुझे याद है 2005-6 का किस्सा, पूरा गांव भाग गया था। जब पुलिस की गाड़ी आई, पूरा गांव सड़क खेतों के अंदर, अरे पकड़ ले पकड़ ले। तुम्हें मजबूती दी है मुझे अगर कमजोर करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और मैं कमजोर होने वाला भी नहीं हूँ। आप मुझे पूरा नहीं समझ पाओगे, कभी पूरा समझ पाओगे ना तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए पूरा समझो, मजबूती दो, और मेरी मजबूती के अंदर किसान कौम की मजबूती है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एक व्यक्ति जिसने लोकसभा के अंदर ये कहा कि जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, माली, मुस्लिम, अब सारी जातियों का नाम ले रहा हूँ, इनका हाईकोर्ट जज बनाओ, इनका ये बनाओ वो बनाओ, मैं तो सारी जातियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। काश दूसरी जातियों के नेता भी ये कहे जाट विष्णु हमारा नाम नहीं ले रहे भाई, मैं ले रहा हूं सबके नाम। मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत की बात भी करी, इनको भी आरक्षण दो आर्थिक आधार पर। कहां मिलेगा ऐसा नेता? अब लोग हैं, अरे साहब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोगों की करने की ताकत नहीं है। रिचपाल जी कई बार सही कहते हैं बेचारे, वो कहते भाई मैं तो लड़े जैसा हाँ कोने, और लड़े जैसे मजबूत आदमी बड़ा मरता माए पड़ा। मैं तो खुद ही कह रही हो, कह रहे मैं तो मरता माए पड़ा, मैं तो बंगती ओढ़ कौन कर सका। एक मामला हो जिसका में 6 बार पार्टी बदलनी पड़ गई, वो कहते हैं। तो कई बार क्या उनकी वो बातें भी सुनो आप जो उनके मन से निकलती, कोई इनको लिख के देता है, कौन बोलते थे मन से भी कह देते। तो ये सारी बातें बच्चों आपके सामने लंबा भाषण हो गया मेरा,
प्रतीक को बहुत बहुत बधाई, नारायण को बधाई कि इसके बेटे ने हमारा सबका, समाज का, परिवार का और इस जिले का मान और सम्मान बढ़ाया। निश्चित रूप से आर्मी के अंदर रहते हुए मजबूती के साथ नए बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा और गाइडेंस भी समय समय पे हमारे नागौर और राजस्थान के बच्चों को जहाँ जहाँ पढ़ा, इसकी स्कूलिंग हुई, इसके दोस्त भी खूब सारे तादाद के अंदर आए, उनको भी धन्यवाद। दोस्तों को, मेरी माता जी को सबसे बड़ा कि आज भी हमें ताकत देती रहती। मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, इंदिरा बावरी जी हमारी एमएलए साहब, आप बताए, हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई तब इंदिरा जी विधायक बनी। इंदिरा जी पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन विधानसभा में कैसे बोल रही थी। अगर ये सब लोग, अनिल बारूपाल अब की बार बोला मैं तो नहीं आऊंगा रात को, नहीं तो एमएलए बनता, नहीं आया, इसकी मर्जी, इसकी किस्मत का वो था, बन जाता। दूसरे को लाया, उसने इससे बात नहीं की, मैंने कहा भाग, वो भी भाग गया, रह गया, हार गए चुनाव। भाई अब देखो, सुनो, मुझे नहीं बदल सकते आप लोग, दिमाग से निकाल दो, मेरे को आप नहीं बदल सकते। कोई सोचे मैं हनुमान को अभी रातों रात बदल दूंगा, भूल जाओ, 50 साल क्रॉस कर लिया, मुझे नहीं बदल सकते। मेरे साथ आपको चलना है, और या फिर मेरे से अच्छा आदमी ले आओ, मैं सो जाऊंगा, उसके साथ हो जाओ। ऐसे नहीं हो सकता। हनुमान जी को बदल देंगे, हनुमान जी को बदल के क्या करोगे? रेवंत राम को लाओगे, लाए ना अभी बदल के, और ज्योति को लाओगे, दीदी को ले आए, दीदी को कर लिया ना। ये दीदी लड्डू खा रहे रमाकांत जी, घना ही वोट दे रहे, दीदी ने बेटे खुना कमाए, देख दीदी इनके पीछे पुलिस दौड़ा रही सबके। मैं हूं, मेरे घर आया माँ जाया, जो घर पे आ गया और जिसने फोन कर दिया, भाई साहब ध्यान रखना, रख लिया। और मैं सिर्फ जो हकीकत के अंदर बदमाश है उनका पीछा करता हूँ। अभी यार कई बार वोट नहीं देते लोग, अगली बार दे देंगे रोज। अब मेरे परिवार को सबने वोट दिए, फिर पिछली बार बीजेपी से अलायंस था तब सारी जातियों ने दे दिए, और जो बची हुई थी मुस्लिम वगैरह अब की बार दे दिए, पूरा वगैरह बिरती चंद जी, सारी जातियों ने नागौर में मुझे वोट दे दिए। इसलिए आपका अधिकार हो गया कि हनुमान जी हमारे नेता है, और मेरे घर पे जो कागज आते हैं उसको पढ़ोगे ना आप, प्रत्येक व्यक्ति सीधी बात करता है, मेरे ये सड़क अभी बनाओ, उनका विश्वास देखो। उनको पता नहीं कि एमपी के पास सड़कें बहुत मुश्किल, दिल्ली की सड़कें तो ले आते हैं, अब ढाणी गांव की सड़कें कहां से लाएंगे? अरे साहब 2 किलोमीटर टुकड़ो बार को बार घुड़ो, हमारे ब्याह है अकत, बात को सवाल करना पड़ी। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रयास करता हूँ, कहीं कहीं जुगाड़ हो जाए, उसकी बात रह जाए। प्रयास करने में कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी, और उसी का परिणाम है कि हमारा नागौर आगे बढ़ रहा है, और नागौर को पूरा राजस्थान फॉलो कर रहा है, पूरा देश फॉलो कर रहा है। लेकिन अब आप दोबारा चूक मत करना, नहीं तो 15-20 साल और बात जाना, उम्र कितनी 300 साल तो है, उम्र तो लिमिटेड हुआ है। इन बातों का सबको ध्यान रखना। देखिए ये बच्चे हमारे पास छोटे छोटे थे, ये बड़े हो गए, नौकरी लग गए, तो समय तेजी से भाग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे 18 साल तो एमएलए एमपी बनते हो गए, कितना तेजी से समय भागा। 18 साल आदमी अगर सरकार में रह जाए तो बहुत ही अलग तरीके से हो जाए, लेकिन तेजी से समय भागा, और सेवा के अंदर समय भागा। आज आया, कल जाऊंगा, परसों वहां दिखूंगा, फिर आपके बीच कहीं 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 लड़ता हुआ, आपको जगाता हुआ, प्रत्येक जाति के लिए सड़क पे, सदन के अंदर, लोकसभा, जहां भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, जिस नेट पे भी प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हूँ। लोग कहते हैं कि एक जाति के नहीं, सारे समाजों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप तमाम जगह देख सकते हो, सोशल मीडिया का जमाना तो देखते हो सारी चीजें, सोशल मीडिया पे सारी चीज आ जाती है। मेरी जाति के बहुत से लोग नाराज है कि हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिया, हमारे मुलजिम पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया। और जो समाज मुझे गालियां देते हैं, जब उनको भी धमकियां मिलती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बयान देता है, सबसे पहले आगे आता है, वो कहता है नहीं, कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, नहीं, किसी बदमाश को अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को मारे, वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसे कोई बदमाश नहीं मार सकता। ये कानून का राज है, ये गुंडों का राज नहीं राजस्थान का। हम राजस्थान को ठीक करना चाहते हैं, इस दिशा के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अब मुझे खींवसर में हराने के बाद मुझे लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि अब की बार सारी सीटें इनको दे दें। अब ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत, डीस है को नहीं गाल मन में कि अगर और हराना क्या करना, बोल नहीं, सब ठीक है, देख लेंगे अभी कैसे क्या उसको आगे। सबको धन्यवाद, सब लोग आप पधारे। और अब 5 मिनट का जो कार्यक्रम रहेगा, आप सब लोग जो फोटो कराना चाहेंगे, जो मिलने के लिए सब आए, मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि इस पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर जितने भी अधिकारीगण, डॉक्टर, इंजीनियर, सरपंच, हमारे चेयरमैन, प्रधान, जितने लोग मंच में जितने भी लोग बैठे हैं, सारे लोग, उन सबको पुनः धन्यवाद। और आप सबका धन्यवाद कि आपने लंबे से 7 बजे से लगातार आप लोग 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमें आशीर्वाद आप हर रूप में कहीं न कहीं देते रहें।
हमेशा, आज नहीं 50 साल हो गए मेरे परिवार को मदद आप लोगों ने की, उसका परिणाम ये है। लेकिन मेरा लक्ष्य इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का बेटा कैसे बैठे। मैंने ये भी बयान दिए थे कि अगर दूल्हा कोई अच्छा हो तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। ये बयान मैंने दिए, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है। ये आप भी देख रहे हो, दूल्हा नहीं मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष जारी रहेगा, आप आशीर्वाद देते रहना। हमारी इच्छा थी, मेरा एक बयान था कि मैं राजनीति में फिट नहीं हूं, मुझे फौज में रहना चाहिए। फौज में रहने का मतलब कि कहीं टैंक गोले बारूद जहां भी हो चला दो, साला कौन पूछ रहा, चला फटाफट करा फायरिंग। तो वो रहा नहीं, मैं तो प्रतीक जा रहा फौज के अंदर। राजनीति में तो मेरा मामला बेट जितना है, मैं जितना करना चाहता हूँ शायद उतनी सफलता नहीं मिल रही, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा मूड या मैं जो माइंड है वो आर्मी के लायक। आर्मी मतलब जो किसी की नहीं सुनती, अच्छी बात है। और आप सबका आशीर्वाद से सेना के अंदर हमारे परिवार का बेटा गया, और आगे भी जितने परिवार के बच्चे और दूसरे बच्चे जो आए सबको अलग अलग फील्ड के अंदर जहां आपका मन हो। देखिए देश सब, प्रत्येक सेवा व्यक्ति अलग अलग देता, कोई सामाजिक सेवा करता, नौकरियां सब कुछ नहीं होती, सामाजिक सेवा अलग अलग नौकरियां, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, ये तमाम। आप नर्वस नहीं हो, कई लोग कहते हैं सेना की बात करो। सेना जो देश का गौरव है। जब अभी थोड़ा सा मामला हुआ था अपना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तब टेलीविजन खोल के आप सब देख रहे थे, सबकी नजरें कहां थी, सेना पर। सेना लड़ रही है हमारी, हमारी सेनाओं ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। भारत की सेना वर्ल्ड की सबसे टॉप सेनाओं के अंदर एक है, और निश्चित रूप से हमारे किसान के बेटे हमेशा वहाँ पे मजबूती के साथ डटे हुए। और हमारे समाज की तो रेजिमेंट उस समय अंग्रेजों ने बनाई, जाट रेजिमेंट, जय भगवान जाट बलवान के नारे के साथ वो लड़ते हैं। और तमाम जो रेजिमेंट है सेना के अंदर, वो तमाम रेजिमेंट समय समय पे लड़ाई लड़ती रहती है, और सबको समय समय पे उनकी लड़ाई के अलग उनके मेडल भी मिलते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिलता है, परमवीर चक्र भी मिले हमारे यहाँ पे। बहुत सा संघर्ष हमारे लोगों ने आजादी से पहले, आजादी फौज के अंदर भी हमारे राजस्थान के लोग थे सुभाष चंद्र बोस के साथ, तो विश्व के अंदर लड़ाई लड़ने गए। आज भी जब दूसरे देशों में शांति की आवश्यकता पड़ती है, हिंदुस्तान समय समय पे श्रीलंका से लेकर तमाम जगहों पे अपनी सेना को भेजता है। तो हिंदुस्तान की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना इसको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा वातावरण ठीक हो जाए देश के अंदर, ये आपसी जो ऊंच नीच का भेदभाव और जो ये अमीरी गरीबी की खाई देश के अंदर कैसे, आज हालात क्या है, अब लंबा भाषण हो जाएगा। गैस सिलेंडर को लेकर क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, आम आदमी की कौन रखवाली कर रहा है, घोटाले घपले हो रहे हैं, जांच कौन कर रहा है बताओ मुझे, इनकाउंटर हो रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है, जिनका होना चाहिए उनका हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, उनका इनकाउंटर हो रहा है, कौन बोल रहा है मेरे भाई। तो एक आवाज आपकी है, उस आवाज को आप ताकत दें, और ताकत नहीं दे सको तो आशीर्वाद दें। और कम से कम मेरे समाज के और एससी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वोट नहीं दो तो कम से कम गुहाड़ में बैठा तो को कि लड़ाई तो जोर की लड़ाई, तो मेरे को कम से कम खुशी तो मिले। तो और तो कोई लड़ने वाला आएगा नहीं, तो अवतार थोड़ लेगा, आके रात को आ जाएगा अवतार ले लेगा। ले भाइयों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, लंबा समय हो गया। प्रतीक को पुनः बहुत बहुत बधाई, नारायण को इस बात की बधाई कि बड़ा आयोजन नारायण ने किया। और मेरे परिवार में भी बड़ा आयोजन, मेरी शादी के बाद कोई हुआ ही नहीं, 2009 में हुआ था, उसके बाद बड़ा आयोजन नहीं हुआ। तो इसको तो एक आप देखें, ये आयोजन अभी आप सब लोगों को याद किया, लेकिन जल्दी कोशिश मैं करूंगा कि साल भर के अंदर एक बड़ा आयोजन नागौर के अंदर हो, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से लोग नागौर की ओर आए, और आप सब पूरे 2 दिन तक सब लोग हम मिलके बातचीत भी करें। वो आयोजन कैसे होगा, क्या होगा, उसकी भी रूपरेखा अपन बैठ के करेंगे। बहुत से लोगों को मंच पे बिठाने की इच्छा थी, वैसे तो मंच और इसमें कोई अंतर नहीं, सब पारिवारिक लोग हो, पारिवारिक कार्यक्रम है। अब सबको बधाई, धन्यवाद, नारायण को, इनके बेटे को बधाई, और सारे जो आशीर्वाद देना है इनको सबको धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए लगा रहूंगा, नागौर को आगे लेके जाएंगे, राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। ये मेरी मन की कुछ पीड़ाएं थी, वो मैंने यहाँ बताई आपको कि मेरे मन के अंदर ये पीड़ाएं हैं, और मैं दूसरे पॉलिटिकल लोगों की तरह नहीं हूं। अगर मुझे राजनीति ही करनी होती तो मैं सत्ता का सुख भोगता, एक बार इस पार्टी में और एक बार इस पार्टी में, एक बार इसमें एक बार इसमें, और आराम से लोग वोट देते जाते। 20-30 साल तक लोगों को कोई पता नहीं चलता, उसके बाद उठते हैं 30 साल बाद, तो तुम्हें कर लेता राजनीति पूरी पूरी। लेकिन मुझे आपकी चिंता है, आपके बच्चों की चिंता। देखो बच्चे भाग भाग के मेरे पास आते हैं ना, किसी नेता के पास नहीं जाते, बच्चे आते हैं गोदी में बैठ जाते हैं, बिठा लो नेताओं को, रेवू जी को बिठा लो, अगर एक बच्चा पास चला जाए, बच्चा क्या 40% 40 नहीं करे तो फिर। तो भाई आप सब लोग आशीर्वाद देते रहो, आपका बना रहा आशीर्वाद।
अब जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी, कुछ डॉक्टर आए हैं, कुछ और लोग हैं, वो भी फोटो खिंचाना चाहेंगे। आप लोग सब अपना फोटो सेशन जारी रखें। प्रतीक के दोस्त भी आए, वो सब फोटो कराएंगे। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन का आप सबको बधाई। और आगे फिर एक बड़ा कार्यक्रम आगामी 1 साल 1.5 साल में अपन रखेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि बड़ा प्रोग्राम